को शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। हमने फ्राइडे के सेशन में देखा वन साइडेड अपमूव हमने फार्मा स्टॉक्स में देखा। इनफैक्ट ऐसा अपमूव हमने फार्मा स्टॉक्स में कई दिनों से देखा ही नहीं है। स्टॉक्स 5-10% चल रहे थे। एरिस जैसे स्टॉक 8-10% थे। औरोबिंदो ऑलमोस्ट 1000 आ गया है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स का डेटा भी ये बता रहा है कि देखिए फॉलो बाइंग भी एरिस में कि ग्रोथ पिकअप हो रही है। पूर्वी और ये फार्मा में एक वन साइडेड बाइंग नजर आई थी हमें फ्राइडे को। क्या बाजार ये बात समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर अंडर वैल्यूड है, या एक ये रिव्यूड व्यू फार्मा स्पेस की तरफ बाजार क्यों आता हुआ नजर आ रहा है? जी गुड मॉर्निंग। अगर फार्मा में हम देखें, पिछले क्वार्टर में भी हमने बात करी थी कि आगे के क्वार्टर्स में डोमेस्टिक बिजनेस चाहे वो हो या फिर यूएस के बिजनेस में एक ग्रोथ मोमेंटम जो है वो सस्टेन हो रही है, तो नंबर्स भी काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है। एंड जहाँ तक बात हो रही है, तो ये लग रहा है कि द स्ट्रीट नोज की थिंग्स आर ऑन अ स्टेबल ग्राउंड। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज काफी स्टॉक्स में अगर जब मिलती है तो वो पोजीशंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो पूर्वी अगर आपसे हम ये पूछें कि इस वक्त अगर हम फार्मा स्पेस में अगर हम बड़े वाले फार्मा कंपनियों और छोटी वाली फार्मा कंपनियों बांट के, तो यहां से आपको कहां पर ग्रोथ ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है? से देखिए, जब ग्रोथ की बात होती है तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों दोनों कंपनीज बेहतर कर सकती हैं, छोटी हो या बड़ी हो। द क्वेश्चन इज वैल्यूएशन। जब वैल्यूएशन का कंफर्ट होता है ना, तो हमारा कंफर्ट ज्यादातर लार्ज कैप्स में दिख रहा है, बिकॉज अभी भी जो रन अप हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा हुआ है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ही अगर हम लोग देख ले तो पिछले 6 महीने में हम देखते हैं तो औरबिंदो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो वो एक कंफर्ट वहाँ पे नहीं होती है, तो फिर हम लोग ने उसको डाउनग्रेड किया था सेल पे। तो फिलहाल जो हमारा कंफर्ट है वो स्टॉक्स जैसे कि सन फार्मा है या सिप्ला है, मैनकाइंड है, इन सारे स्टॉक्स में कुछ जहाँ पे थोड़ी भी अपसाइड और बाकी है, तो यहाँ पे हमारी कंफर्ट ज्यादा है। पूर्वी चूंकि आपके ही जवाब से थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाएंगे। सन फार्मा में, सिप्ला में हमने देखा कि निवेशकों ने अच्छे पैसे बनाए हैं, ये शेयर चले भी हैं और कहीं ना कहीं अब जिस लेवल पर ये सारे के सारे शेयर पहुंच गए थोड़े से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो अपसाइड आप बता रही है थोड़ा सा बाकी है, उसके लिए रुकें या फिर कहीं और बेहतर बेट आपको स्पेस में दिख रही है? जी, अब अगर स्ट्रैटेजी इन 2 स्टॉक्स को लेके रखनी है तो पहले मैं सिप्ला को लेती हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो सिप्ला में बहुत सारी न्यूज़ फ्लो हो रही है। फर्स्ट अगर आप देखें तो उसके एक्विजिशन की काफ़ी बातें हो रही है, चर्चा हर रोज़ कुछ नया होता है। कोई आज टोरेंट है तो कल डॉक्टर रेड्डीज है, तो कल कोई और पीई रेस में है। तो इस वजह से ना ये एक मूवमेंट आ रही है। दूसरी मूवमेंट आ रही है अगर हम देखें तो सिप्ला मैनेजमेंट ही खुद ही बता रहा है कि चाहे कोई भी आ जाए, स्ट्रैटेजी उनकी आगे जो 3 या 5 साल के लिए यूएस को लेके या इंडिया को लेके वो चेंज नहीं हो रही है। तो वो अपने आप में एक कम्फर्ट दे रहा है। एक एक दूसरा चीज़ जो हुआ था वो उनके इंस्पेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे भी थोड़े ऑब्जर्वेशंस आए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा एक सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ था। तो इस वजह से हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये एक रेंज बाउंड एरिया में रहेगा। क्वार्टर 2 के नंबर्स देखे जाएँगे, वहाँ पे कमेंट्री देखी जाएगी, उसके बाद एक डायरेक्शन आपको मिलेगा। जहाँ तक सन फार्मा की बात है तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्वार्टर 2 नंबर्स जैसे मैंने बोला कि काफ़ी क्लोज़ है। सो दैट विल गिव अ बेटर डायरेक्शन टू ऑल द स्टॉक्स। निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो फिलहाल के लिए आप रुक जाएँ। अपसाइड यहाँ से आई थिंक सो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% के ऊपर नहीं है। तो जभी भी ब्रॉडर मार्केट करेक्शंस होती है, आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए इन स्टॉक्स में, पर उसमें भी आपको एक एक्यूमुलेट स्ट्रैटेजी रखें। क्योंकि आगे चलकर अगर हम देखें तो आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम देखें तो दिवाली आएगी, उसके बाद प्री बजट है, इलेक्शंस है, काफ़ी सारी इवेंट्स हैं जो ऑलरेडी लाइन्ड अप, जिसके न्यूज़ फ्लो बेसिस पे आपको ब्रॉडर मार्केट करेक्शंस देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स एक बेटर एंट्री पॉइंट पे मिल सकते हैं। ठीक है पूर्वी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और फार्मास्यूटिकल्स में जब जब बज़ रहेगा तो आपसे बेहतर नाम हमको मिलता नहीं है, इसलिए हम आपको थोड़ा परेशान भी करते रहते हैं।
और आगे भी करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप हमको अच्छे से गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया।